वेलकम यू ऑल बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसमें हम एक जियोलॉजिकल मैप को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हाइड्रोजियोलॉजी को पढ़ना है तो उससे पहले जियोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ये हमारे इंडिया का जियोलॉजिकल मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ऑक्यूपाइड बाय मेजर जियोलॉजिकल रॉक टाइप्स सच एज मेटामॉर्फिक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन पीरियड, igneous rocks represented by basaltic rocks of Cretaceous, Eocene, Gondwana and Vindhyan rocks which are overlain by quaternary to recent sedimentary deposits। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक अलग अलग टाइप की रॉक्स हैं और वो अलग अलग किस तरह की किस लोकेशन में कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रखी है। ये हमने यहाँ पे एक जियोलॉजिकल मैप शो कर रखा है। अब हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन characteristics and hydraulic properties to store and transmit groundwater hydrogeologically, all the litho units can be placed under two broad groups of water bearing formations। अगर हम हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो ग्राउंड वाटर को स्टोर या ट्रांसमिट करने की बात करें, तो हाइड्रोजियोलॉजिकली ऑल लिथो यूनिट, सभी लिथो यूनिट्स को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। या तो पोरस होगी, मतलब वो उसमें प्राइमरी पोरोसिटी होगी, या उसमें सेकेंडरी पोरोसिटी होगी। प्राइमरी पोरोसिटी पोरस फॉर्मेशंस जो अनकॉन्सोलिडेटेड या सेमी कॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस हैं। सेकेंडरी पोरोसिटी किस में होगी? कॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस में होगी। फिशर्ड फॉर्मेशन इनमें सेकेंडरी पोरोसिटी हो। अब हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप, ये हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप दिया है इंडिया का। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में जो यील्ड्स पर लीटर यील्ड दी हुई है लीटर पर सेकंड में, वो अलग अलग शो की हुई है। जो ब्लू कलर से शो किया है, डार्क ब्लू कलर से, वहाँ पे जो यील्ड है वो मोर देन 40 लीटर्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 40 लीटर से ज़्यादा ही पानी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह उससे जो लाइट ब्लू कलर में शो किया है रीजन, उसमें 25 to 40 है। उससे लाइट में शो किया है 10 to 25 लीटर्स पर सेकेंड, और उससे लाइट जो है वो लेस दैन 10 लीटर्स पर सेकेंड। और कुछ ये जो येलो कलर से शो कर रखा है, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, हिली एरियाज़, जहाँ पे लेस दैन 1 लीटर पर सेकेंड भी है यील्ड। और अलग अलग अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस, कॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस, सेमी कॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस को हमने डिस्कस किया है इस मैप में। हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप shows broad group of consolidated and unconsolidated water bearing formation along with their yield prospects। Hydrogeological subdivisions of India, physiographic and geomorphological settings are among the important factors that control the occurrence and distribution of groundwater। Based on these factors, India can be broadly divided into 5 distinct regions। अब फिजियोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल सेटिंग्स इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्राउंड वाटर के लिए, कि भाई ग्राउंड वाटर किसी एरिया में अगर है तो वो डिपेंड किस पे करता है कि उस एरिया की फिजियोग्राफी कैसी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल सेटिंग्स कैसी है। और इसी के बेस पे इंडिया को हमने ब्रॉडली 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड कर रखा है कि किस एरिया में किस तरह की फिजियोग्राफी है, किस तरह की जियोमॉर्फोलॉजी है। तो उसी पे डिपेंड होकर उस एरिया की हाइड्रोजियोलॉजिकल क्या सेटिंग्स हैं। तो हमने जो 5 पार्ट में रीजन्स में जो डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न माउंटेनियस टेरेन एंड हिली एरियाज, इंडो गंगटिक ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स, पेनिनसुलर शिल्ड एरिया, कोस्टल एरियाज एंड सिनोजोइक फॉल्ट बेसिन एंड लो रेनफॉल एरियाज। अब इन सब डिविजन्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेनियस टेरेन एंड हिली एरियाज। द हिली rugged mountainous terrain, highly rugged mountainous terrain, हिमालयन रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन सा रीजन आ रहा है? जो हमारा कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, जो ये
नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कह सकते हैं हम अपने कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो कि काफ़ी माउंटेनियस रीजन है, हाईली रग्ड एरिया है, वो इसमें कवर किया है हमने। यहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं, काफ़ी माउंटेन्स हैं जो कि स्टीप स्लोप वाले हैं, और स्टीप स्लोप हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ रेनफॉल हो रही है वो जल्दी से वहाँ उसी एरिया से बह जाती है, उस एरिया को छोड़ के चली जाती है। रन ऑफ यहाँ पे ज़्यादा है, और रन ऑफ ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन कम है, इन्फिल्ट्रेशन कम है मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम है। Rocks such as granite, slate, sandstone and limestone ranging in the age from Paleozoic to Cenozoic। अब यहाँ पे क्या है, कौन कौन से रॉक्स हैं? ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इस तरह के रॉक्स हैं जिनकी एज पैलियोजोइक से सीनोजोइक एज है। यील्ड पोटेंशियल रेंज फ्रॉम 1 to 40 LPS। यहाँ जो यील्ड है इस एरिया में ग्राउंड वाटर की वो 1 लीटर से लेकर 40 लीटर पर सेकंड की है। और वेरी लिटिल स्कोप ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोरेज। अब यहाँ पे हाईली कॉम्पैक्ट माउंटेन्स हैं, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे सॉलिड रॉक्स जो कॉम्पैक्ट रॉक्स है वो यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर स्टोर हो रहा है थोड़ा बहुत, वो भी फ्रैक्चर्ड जोन्स में वगैरह में हो रहा है। तो एरिया बहुत कम है जहाँ पे, या यूँ कहें वॉल्यूम बहुत कम है जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर हो सके, तो इसलिए यहाँ ग्राउंड वाटर स्टोरेज कम होता है। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि कई बार हिली एरियाज़ में भी ग्राउंड वाटर की इतनी बरसात होने के बावजूद भी पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। कुछ साल पहले, शायद साल भर ही हुआ होगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, होटल्स व्यवसायियों ने वहाँ पे हड़ताल भी की थी कि हमें उन्हें पीने का पानी अवेलेबल कराया जा सके जिसके उनका होटल का व्यवसाय इजीली चल सके। तो इस तरह की कंडीशंस अराइज हो सकती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ग्राउंड वाटर का स्टोरेज वहाँ बहुत कम हो रहा है। इट एक्ट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ रिचार्ज फॉर द वास्ट इंडो गंगटिक एंड ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स। यहाँ पे बरसात होने वाली, यहाँ पे जो बरसात हो रही है उससे यहाँ का रिचार्ज तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ की बरसात का फ़ायदा कैसे मिलता है? जो इसके नीचे ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो एलुवियल प्लेन्स हैं उस एरिया के रिचार्ज के लिए जो बरसात यहाँ हो रही है वो वहाँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है इंडो गंगटिक ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स। अब ये जो माउंटेनियस रीजन था उसके जस्ट नीचे इंडो गंगटिक और ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स हैं। दिस रीजन कवर्स प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरियाज़ है वो रीजन इस एरिया में हमने कवर किया है। इंक्लूड स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। इस रीजन में कौन कौन से स्टेट्स कवर किए हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। सेडिमेंट्स ऑफ टर्शरी एंड क्वाटरनरी एज। मोस्ट पोटेंशियल, यहाँ पे टर्शरी और क्वाटरनरी एज के सेडिमेंट्स हैं। मोस्ट पोटेंशियल एंड प्रोडक्टिव ग्राउंड वाटर रिजर्वायर इन द कंट्री। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हैं। करेक्टराइज्ड बाय द रीजनल एक्सटेंसिव एंड हाईली प्रोडक्टिव मल्टी एक्विफायर सिस्टम। यहाँ मल्टी एक्विफायर सिस्टम है। द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन दिस रीजन इज स्टिल सब ऑप्टिमल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा पंजाब में कुछ काम हुआ है। द डीपर एक्विफायर्स अवेलेबल इन दिस एरियाज ऑफर गुड स्कोप ऑफ फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर विद suitable measures. Deeper wells have a yield ranging from 25 to 50 LPS, मतलब 25 से 50 लीटर्स पर सेकेंड का yield यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।